हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गुजराती कपल इन यूके। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बट ऑब्वियस है कि अगर हम यूके आ रहे हैं तो हमें पाउंड की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि यहाँ पे पाउंड ही चलता है और इसके बिना हमारा काम भी नहीं चलता। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो पाउंड कितना लाना चाहिए और कैसे लाना चाहिए उसके कन्फ्यूजन्स में होंगे। तो ये कन्फ्यूजन्स हम क्लियर करते हैं। अब सिंपल है कि जो भी स्टूडेंट्स यूके आते हैं, मैं स्पेसिफिकली लंदन से हूँ, तो मैं एज़ पर माय एक्सपेंस और उस हिसाब से मैं बात करूँगा, क्योंकि आउटसाइड अगर आप लंदन जा रहे हो तो एक्सपेंस थोड़ा कम होता है, तो अगर आप थोड़ा कम भी ला रहे हो तो चलता है। लेकिन ऑल अराउंड यूके की मैं बात करूँ तो मैं आपको जो बता रहा हूँ उतना अगर आप लाओगे तो आपके लिए बहुत ही इनफ होगा। तो गाइस, जब भी हम यूके आते हैं तो 3 सिनारियो होते हैं जो मैंने अभी तक देखे हैं। या तो स्टूडेंट्स आता है वो बैचलर होता है, या तो स्टूडेंट्स आता है वो विद डिपेंडेंट होता है, या तो स्टूडेंट्स आता है वो विद डिपेंडेंट एंड चाइल्ड होता है। ये 3 सिनारियो के अलावा और कोई सिनारियो नहीं होता है। या कोई स्किल वीज़ा पे आ रहा है तो मैं उसकी यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी स्टूडेंट्स की ही बात कर रहा हूँ। तो अभी 3 कैटेगरी मैंने डिवाइड की। अब उसमें हम फर्स्ट कैटेगरी की बात करें कि अगर आप स्टूडेंट्स आ रहे हो तो आपको कितना पाउंड्स कैरी करना चाहिए। तो गाइज़, अगर आप स्टूडेंट्स आ रहे हो तो यहाँ पे एक्सपेंसेस में अगर बात करूँ तो आपको मिनिमम 350 के अराउंड आपको एक जो अकोमोडेशन है वो मिल जाता है। तो आप 2 महीने का एक हम रफली प्लान करते हैं कि 2 महीने के बैकअप के साथ मेरे हिसाब से आना चाहिए। जनरली आपको 10 या 15 दिन में जॉब मिल जाती है, आप आपका एक्सपेंस भी खुद उठाना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर रोज सिनारियो है तो और हमें फिर कभी स्टक ना हो, तो इसलिए हम थोड़ा बैकअप लेके चले तो अच्छा है। क्योंकि 350 अगर आपका रेंट है तो यहाँ पे रेंट की सिस्टम भी बहुत ही सिंपल है कि आपको 1 महीने का एडवांस डिपॉजिट और 1 महीने का एडवांस रेंट देना होता है। तो आपका 700 पाउंड तो वहाँ पे एक्सपेंस हो जाता है। और उसके अलावा फिर आपका थोड़ा बहुत ट्रैवल का एक्सपेंस होगा। आप पहले आ रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत पता नहीं होगा, तो आप ट्रैवल वगैरह करोगे तो उसका एक्सपेंस होगा। आपको ऑयस्टर वगैरह कार करवाना है तो उसका एक्सपेंस होगा। यूनिवर्सिटी जाना है, कुछ ग्रोसरी वगैरह लानी है छोटी बड़ी, तो उसका एक्सपेंस होगा। यानी 1000 आप लेके आओगे तो आपका जो काम है वो इजीली चल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कपल अगर हम आते हैं तो कितना क्या लेके आना चाहिए। तो अगर हम कपल आते हैं तो आपको 1200 से 1500 के आसपास लेके आना चाहिए। 1500 वेल एंड गुड है, 1200 भी लेके आओ तो आपका काम चल सकता है। अब मैं आपको लगेगा कि इतना ज़्यादा आप क्यों बता रहे हो, हम तो मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड है वो इससे कम भी लेके आए थे और उनका सर्वाइवल बहुत अच्छा चल रहा है। तो गाइज़, मेरा कहने का मतलब यही है कि आप उससे कम भी लाओगे तो आपका काम चलेगा। लेकिन हमें आगे का भी सोच के चलना होता है कि अगर कोई ऐसी कंडीशन हुई कि हमें जॉब थोड़ी देर से मिली या जॉब नहीं मिली, तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा बैकअप लेके चल रहा हूँ। अब आप कपल हो तो 1200 या 1500 लेके आ सकते हो। यहाँ पे कपल रूम का जो रेंट है, मैंने रेंट का जो अकोमोडेशन का वीडियो है उसमें बताया हुआ है कि कपल रूम आपको जो बेडरूम है वो आपको 600 से 700 के बीच में पर मंथ मिल जाता है। तो आपका अकोमोडेशन का और ट्रांसपोर्ट का ही यहाँ मेन एक्सपेंस है। अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो थर्ड सिनारियो होता है, वो है विथ चाइल्ड, यानी कि आप आपके डॉटर या सन के साथ आ रहे हो। तो उस केस में आपका जो एक्सपेंस होगा वो काफ़ी बढ़ जाएगा। तो आप 1800 से 2000 पाउंड कैरी कर सकते हो। इसमें यह है कि आपको जो आप रूम रेंट लोगे या वो कुछ है, तो आपके साथ आपका सन या डॉटर होगा, उसके वजह से जो यहाँ पे अकोमोडेशन देते हैं वो थोड़ा रेंट हाई लेते हैं। क्योंकि एक पर्सन और बढ़ जाता है तो उनका जो इलेक्ट्रिसिटी है, कंजप्शन है, वो और बढ़ जाता है। और चाइल्ड के साथ आते हैं तो अकोमोडेशन फाइंड करने में थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज होती है। बट ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा कंपेयर टू बैचलर या डिपेंडेंट, मतलब के कपल। तो ये 3 सिनारियो मैंने आपको बताया, और आपको कितना लेके आना है वो भी मैंने आपको बताया। अब मेक श्योर कीजिए कि एक गलती आप कभी भी मत करें कि जब भी आप पाउंड लेके आ रहे हो तो किसी फ्रेंड से या किसी रिश्तेदार से, आप इंडिया से आ रहे हो तो किसी रिश्तेदार से वो आप लो और आप लेके आओ। क्योंकि क्या होगा कि सपोज़ मान लो कि आप इमिग्रेशंस क्लियर कर रहे हो और आपके पास 1000 या 1500 पाउंड है और उन्होंने आपका चेक किया और
उन्होंने आपको बोला कि आप दिखाइए, तो आपने 1500 पाउंड आपने बताया, तो वो आपको बोलेंगे कि आपने ये कहाँ से लाए। तो मेक श्योर कीजिए कि आप जो भी पाउंड लेके आ रहे हो उसका आपको एक लीगल रिसिप्ट होना चाहिए, यानी कि इनवॉइस होना चाहिए जहाँ से भी आपने कन्वर्ट करवाया हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी पाउंड लाओ उस एजेंट से या जो भी एजेंसी से आप ले रहे हो उनको बोलिए कि इसके साथ मुझे एक रिसिप्ट दे, ताकि आपको इमिग्रेशन या एयरपोर्ट पे कोई भी क्वेश्चंस पूछे तो आपको इजीली उनको बता सको कि मैंने यहाँ से ये पाउंड कन्वर्ट करवा के लिए हुए हैं। तो यही एक बात थी जो आपको बहुत ही याद रखनी है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं। जनरली ऐसा होता नहीं है कि पूछते, लेकिन इनकेस उन्होंने पूछा, हाँ 100 या 200 पाउंड ही ना, लेकिन इससे ज़्यादा उन्होंने पूछा तो आपके लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है, और अगर आपके पास उसका आंसर नहीं है तो आप बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। तो मेक श्योर कीजिए कि जो भी आप पाउंड लेके आइए वो एक बिल के साथ, जीएसटी का बिल होगा, या जो भी लेते हो वो इनवॉइस के साथ आइए, तो कभी भी आपके पास मांगे तो आप उनको आसानी से बता सको। तो आई होप गाइस ये वीडियो भी आपको क्लियर हो गया होगा, और फिर भी कोई डाउट्स है और भी कोई कमेंट्स है और भी कोई आइडियाज़ आपके दिमाग में आ रहे हैं कि इस पर वीडियो होना चाहिए जो ब्रदर ने अभी तक नहीं बनाया है, तो आप बेझिझक बताइए, मैं उस पर भी वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा। सी यू, बाय बाय, टेक केयर।